हे वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में जानेंगे आपको कैनेडियन विजिटर वीज़ा के लिए IRCTC पोर्टल से कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च कर लेना है www.canada.ca। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे हम इंग्लिश ले लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन ऑल कर रहे हैं एंड यहाँ पे सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन में आपको एक ऑप्शन दिखेगा विजिट का, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, आई वांट टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा और दूसरा है सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर अ विजिटर वीज़ा बिफोर September 7, 2021। तो यहाँ पे मैं करूँगा आई वांट टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा। ओके, क्योंकि मैंने पहले अप्लाई नहीं किया, पहली बार ही कर रहा हूँ, तो आई वांट टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा में क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको इस तरह का पेज आ जाएगा। आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा गेट डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस फॉर योर सिचुएशन। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है आपको, आप व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर अ विजिटर वीज़ा रिक्वायर्ड। तो आप विजिटर वीज़ा के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे है टू यूनाइट विद अ फैमिली मेम्बर, टू विजिट ऑन अ बिजनेस। तो यहाँ पे सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस हैं, जैसे टू ज्वाइन अ वेसल अगर आप सी फेयर हैं। ओके, तो टू ज्वाइन अ वेसल करें, तो इस तरह से आपने यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पे मैं फैमिली वाला कर लेता हूँ सबसे पहला ऑप्शन। उसके बाद आपने नीचे गेट इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाए विजिटर वीज़ा हाउ टू अप्लाई यूनाइट विद अ फैमिली मेम्बर। तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था फैमिली मेम्बर, यूनाइट विद अ फैमिली मेम्बर। तो ये आएगा, आपने जो भी ऑप्शन चूज़ किया होगा वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको येस आई वॉन्ट टू यूनाइट विद अ फैमिली मेम्बर, इस पर आपको क्लिक करना है एंड नीचे आप देखिए यू नीड टू अप्लाई विजिटर वीज़ा थ्रू IRCC पोर्टल। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है हाउ टू अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा थ्रू द IRCC पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है ये सब दिखाई दे रहा है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन विद IRCC पोर्टल, क्रिएट एन अकाउंट एंड साइन इन। उसके बाद आपको कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसके बाद आपको कैसे यहाँ पे पेमेंट करनी है, इस तरह से। ओके, यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। पहले आप पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है नीड IRCC पोर्टल अकाउंट, साइन अप एंड अप्लाई। क्योंकि मेरे पास अभी तक अकाउंट नहीं है तो मैं इसमें क्लिक करूँगा। अगर आपके ऑलरेडी अकाउंट बनाया है आपने IRCC पोर्टल अकाउंट में, तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करें ऑलरेडी आई हैव IRCC पोर्टल अकाउंट, साइन इन करना है यहाँ से। तो पहले हम साइन अप कर लेते हैं, तो साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ। आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आप किसी और के लिए फिल कर रहे हैं तो ये दूसरे दो ऑप्शन हैं, इनको आप चूज़ कर लें। अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ ऑन द बिहाफ ऑफ समवन एल्स, और दूसरा है अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा ऑन द बिहाफ ऑफ समवन एल्स। तो यहाँ पे मैं पहला वाला सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन इन प्रोसेस। तो मेरे पास कोई एप्लीकेशन प्रोसेस में नहीं है, आपकी थी तो आप येस करें, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। तो मेरी कोई एप्लीकेशन प्रोसेस में नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद गेट एन IRCC पोर्टल अकाउंट। तो यहाँ पे आपको पोर्टल अकाउंट बनाना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे गेट एन IRCC पोर्टल अकाउंट, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, आपको वही ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। उसके बाद गेट एन इनविटेशन कोड पे क्लिक करना है। आपका कोड यहाँ पे आपको दिखाई देगा एंड कोड वैलिड अंटिल, आपको 1 हफ्ते का टाइम मिलता है, वो डेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कॉपी टू क्लिप बोर्ड में क्लिक करना है, अपने कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू टू IRCC पोर्टल साइन अप पेज, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको एक कोड याद रख लेना है। तो इसमें क्लिक करते हैं, आगे आपको यहाँ पे
ये इनविटेशन कोड जो आपका था वो कोड यहाँ पे डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है आपने, पासवर्ड डालना है, उसके बाद वो पासवर्ड को कंफर्म कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सर नेम एंड लास्ट नेम डालना है, उसके बाद आपको गिवन नेम फर्स्ट नेम अपना डालना है एंड यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट टेलीफोन नंबर फॉर द कंट्री ऑफ टेरिटरी रिक्वायर्ड। तो अगर आपके पास कनाडा यूएस का है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कोई दूसरी कंट्री का है तो अदर पे आपको क्लिक करके उसके बाद वहाँ का कोड डालना है आपने, डायल कोड, जैसे इंडिया का है तो 9+91 आपने डालना है, उसके बाद टेलीफोन नंबर डाल के साइन अप पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कंफर्म साइन अप और वेरिफिकेशन कोड हैज़ बिन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो आपकी ईमेल एड्रेस में एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है, वो आपने यहाँ पे डालना है। ओके, इंटर योर वेरिफिकेशन कोड, उसके बाद आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। तो आपको अपना मेल चेक करना है, जो ईमेल आईडी आपने डाली थी। हमने यहाँ पे कोड डाल दिया है, अभी कंफर्म पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन में आपको मेल भी दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है किस टाइप का मेल आपको आता है और वहाँ पे आपको एक कोड आएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज़ साइन इन अगेन। तो यहाँ पे आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका है अकाउंट, यहाँ पे आपको दोबारा साइन इन करना है, वही ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के साइन इन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको आपको पढ़ना है ध्यान से, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो आपको पहले पढ़ लेना है टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके बाद आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका IRCC पोर्टल अकाउंट ओपन हो चुका है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट एन एप्लीकेशन, उसके नीचे आपको दिखेगा अप्लाई फॉर ए विजिटर वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा और स्टूडेंट परमिट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा में। अभी ये ओपन हो रहा है, उसके बाद दोबारा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है एंड पूरा स्क्रॉल डाउन करना है। एंड यहाँ पे आपको 2 महीने मिलते हैं, 60 डेज़ आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। ओके, अगर आपने अभी छोड़ दिया बीच में तो आपके पास 60 डेज़ हैं, 2 महीने हैं, उसके अंदर आप सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर 60 डेज़ से आपने लेट किया तो सिस्टम विल डिलीट योर इन्फॉर्मेशन, तो डिलीट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे आपने चेक करना है, उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे पूछ रहा है ग्रुप्स, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पर्सन एट अ सेम टाइम। तो यहाँ पे आप एक से ज़्यादा आदमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक ही समय पे, तो येस और नो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, अकेले अपने लिए कर रहा हूँ, तो नो करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे एप्लीकेंट फॉर विजिटर वीज़ा और स्टडी परमिट, आई वांट टू अप्लाई फॉर, दोबारा आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है स्टडी परमिट, ट्रांजिट वीज़ा और सपोर्ट फॉर अफगान नेशनल आउटसाइड कनाडा एंड विजिटर वीज़ा फॉर सुपर वीज़ा एंड नॉट श्योर। तो यहाँ पे मैं विजिटर वीज़ा सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, मैं विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो विजिटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दोबारा क्वेश्चंस पूछेगा, व्हाई डू यू नीड अ वीज़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका कोई बंदा वहाँ पे बीमार है या फिनरल अटेंड कर रहे हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से इसमें कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी नहीं, मतलब जो आपका सही है। जैसे टू जॉइन अ वेसल इन, अगर आप सीख रहे हैं तो ये सिलेक्ट कर लें, टू टेक और डिप्लोमेटिक पोस्टिंग इन कनाडा, जो भी आपका है। ओके, नीचे तक है यहाँ पे टू वर्क विदाउट अ परमिट एंड ये सब कुछ है। तो मैं इसमें से वही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेडिकल सपोर्ट वाला है मेरा, टू प्रोवाइड अ केयर फॉर अ लव्ड वन हु नीड अ मेडिकल सपोर्ट। ओके, उसके नीचे आपको टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कनाडा, इंक्लूड डेट। तो यहाँ पे डेट भी डालनी है आपको, और ये पूछ रहा है आप क्या करेंगे कनाडा में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रीज़न डाल लिया है, माई फैमिली मेम्बर नीड अ मेडिकल सपोर्ट, डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया टू, वो डेट आपने डाल देनी है। उसके नीचे आप देखेंगे व्हेन विल यू इंटर कनाडा, तो आप कब कनाडा में इंटर करेंगे, सिलेक्ट द ईयर, यहाँ से आपने ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मंथ एंड उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेनी है। एंड व्हेन विल यू लीव कनाडा, ऊपर आपने जो डेट डाली है वही डेट आपने इसमें डाल देनी है जब आप कनाडा छोड़ेंगे। उसके बाद ये ऑप्शनल है UCI। ओके, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे यू सिलेक्ट विजिटर वीज़ा, ये सब कुछ है। इसमें यही चीज़ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे चाहिए, जैसे पर्सनल डिटेल डालनी है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट डिटेल, फाइनेंस, एजुकेशन हिस्ट्री डालनी है आपने, मेडिकल बैकग्राउंड, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ये सब डालनी है आपने। ओके, पहले आपने इसको रीड कर लेना है क्या क्या इसमें है, अदरवाइज़ आप लिंक में क्लिक करके देख भी सकते हैं। और आप चाहे तो इस फॉर्म को अभी यहाँ पे छोड़ के साइन आउट करके बाद में साइन इन भी कर सकते हैं, एक बार अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी करने के बाद। ओके, तो चलो कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स,
दोबारा वही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे मैं नो करूँगा। ओके, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट। आपने सर नेम लास्ट नेम डाल लेना है, गिवन नेम फर्स्ट नेम, ये ऑप्शनल है बट आप डाल लेना इसमें। ओके, उसके बाद देखेंगे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे ईयर डालना है, मंथ एंड डे। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर। ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर द एप्लीकेंट, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे पासपोर्ट एंड अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे मैं पासपोर्ट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको पूछेगा व्हाट काइंड ऑफ पासपोर्ट, रेगुलर, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल, जो भी आपके पास है वो, बट ज़्यादातर रेगुलर है मेरे पास, तो आपके पास जो भी है सेलेक्ट कर ले, बट ज़्यादातर लोगों का रेगुलर होता है। ओके, तो मैं रेगुलर पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद नीचे सेलेक्ट द कंट्री कोड दैट मैचेस दैट वन ऑन योर पासपोर्ट, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है इंडिया। हमारे जो पासपोर्ट में होता है वो IND होता है। अगर आप ये वीडियो किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो आप अपनी कंट्री का, जिस भी कंट्री का आपका पासपोर्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑन योर पासपोर्ट, तो सिंपल है, आपने अपनी नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको नीचे वॉस योर पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, पासपोर्ट नंबर डाल लेना आपने, कन्फर्म योर पासपोर्ट ट्रैवल, वही पासपोर्ट नंबर को कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ इशू ऑफ द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ इशू आपके पासपोर्ट में होती है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आपने डालना है। उसके बाद नीचे एक्सपायरी डेट डालनी है, वो भी आपके पासपोर्ट में होती है, वो आपने यहाँ पे डाल लेनी है। ओके, उसके बाद आपको आसान से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू ए लॉफुल परमानेंट रेसिडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट विद अ वैलिड ग्रीन कार्ड, तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड हैव यू हेल्ड अ कैनेडियन विजिटर वीज़ा इन पास्ट 10 ईयर्स, अगर आपको पिछले 10 साल में आपको कैनेडियन वीज़ा है आपके पास, तो यह मैं पहली बार कर रहा हूँ तो मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ पे नो करूँगा। अगर आपके पास है तो आप येस करें। एंड डू यू करंटली होल्ड अ वैलिड US नॉन इमिग्रेशन वीज़ा, अगर आपके पास नॉन इमिग्रेशन वीज़ा है तो येस करें, अदरवाइज नो, तो मेरे पास ये भी नहीं है। उसके बाद आर यू ट्रैवलिंग बाय कैनेडा बाय एयर, तो हाँ मैं फ़्लाइट से जाऊँगा, येस। अगर आप शिप से जा रहे हैं तो देख लेंगे, वैसे ज़्यादातर फ़्लाइट से होगा तो येस करें। और अगर आप किसी और जैसे शिप से या फिर किसी और तरीके से आप जा रहे हैं तो आप यहाँ पे नो करें। ओके, तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सिटीजनशिप एंड प्लेसेस वेयर द एप्लीकेंट वॉज लिव, तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है, कंट्री और टेरिटरी वेयर यू वर बॉर्न, तो आप कहाँ पैदा हुए आपने सेलेक्ट कर लेना, सिंपल से इंडिया डाल लूँगा मैं। सिटी और टाउन वेयर यू आर बॉर्न, तो अपने सिटी एंड टाउन का यहाँ पे एड्रेस वो डाल लेना, आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आर यू ए सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी, तो मैं तो अभी इंडियन सिटीजन ही हूँ, मैं यहाँ पे आप देखते हैं मैंने नो कर लिया है, आर यू एस सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी, नो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विच कंट्री और टेरिटरी आर यू एस सिटीजन ऑफ, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंडिया, बट आपको नीचे एक और ऑप्शन मिल रहा है, आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ, तो सिंपल से मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डाला, उसके बाद ये पूछ रहा है आई एम ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ, मैं पैदा होने से अभी तक इसी कंट्री का सिटीजन हूँ, तो मैं इसमें चेक कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो आपके पास वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, मेरे पास है, मैं येस करूँगा। उसके बाद आपने नीचे डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डालने वाला हूँ, उसके बाद कंफर्म करूँगा उसी नंबर को, डेट ऑफ इशू एंड ये सब आपके आधार में होती है। कंट्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना इंडिया, आप चाहे तो DL भी डाल सकते हैं एंड वोटर ID कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आधार डाल रहा हूँ। ओके, और ज़्यादातर आपको आधार ही डालना चाहिए क्योंकि आधार कार्ड सभी के पास रहता है, DL किसी के पास रहता है, किसी के पास नहीं रहता है। ओके, तो ये सब डालने का सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। नेम यूज़ इन द पास्ट, आपको हैव यू यूज़ अनदर नेम इन द पास्ट, तो पहले आप कोई दूसरा नाम यूज़ करते थे, बाद में चेंज करा है, तो जैसे होता है ना मार्कशीट में बाद में चेंज करते हैं इस तरह का, तो मैंने तो कोई चेंजेस नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। अगर आपका था तो आप येस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है आपने, वही है सिलेक्ट योर कंट्री, दोबारा आपको इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट स्ट्रीट, टाउन, पोस्टल कोड, ये सब आपको फिल करना है। इज़ योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर रेसिडेंस एड्रेस, तो आपका जो जहाँ पे आपकी पोस्ट हाउस आती हैं वो एड्रेस सेम है तो येस करें, यही एड्रेस है, अगर दूसरा है तो नो करें आप। ओके, उसके बाद ऑफ योर करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे वही है आपके
पास्ट के 5 सालों में अगर आप किसी कंट्री में रहे हैं या और मोर देन 6 मंथ अगर आप किसी कंट्री में रहे हैं तो वहाँ का आपको डालना है ऐड पे क्लिक करके। तो मैं कहीं नहीं रहा था, मैं इंडिया में ही, तो मैं यहाँ पे इंडिया का ही डाल लूँगा। ओके, यहाँ पे आपको कंट्री डाल लेना है एंड व्हाट इज़ योर स्टेटस इन योर कंट्री, टेरिटरी, ये सब सेलेक्ट करके आपने इसमें डालना है एंड फ्रॉम मंथ एंड डे, तो वही मैं अपने डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दूंगा। आपको ऑप्शंस आएंगे जैसे व्हाट इज़ योर स्टेटस इन योर कंट्री, तो मैंने जैसे फॉरेन नेशनल, अदर्स, परमानेंट रेसिडेंस, स्टूडेंट, विजिटर, वर्कर। ओके, तो मैं परमानेंट रेसिडेंस हूँ तो परमानेंट रेसिडेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने। okay, नीचे आपको पूछेगा यू मस्ट सेलेक्ट वन एड्रेस वेयर यू करंटली लिव, तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर लूँगा। यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं यहाँ पे ईयर, मंथ एंड डे, तो मेरा वही है भाई जो मैंने ऊपर डाला है एंड उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आप अभी एडिट करना चाहते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडिया, परमानेंट रेजिडेंस, फ्रॉम टू, सब दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप एडिट करना चाहते हैं अभी एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं इसको, सब ओके है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बायोमेट्रिक का पूछ रहा है, फिंगरप्रिंट एंड फोटो। अगर आपके पहले बायोमेट्रिक हुई है और आपके पास अभी भी ये पूछ रहा है डू वी ऑलरेडी हैव योर फिंगरप्रिंट एंड फोटो बायोमेट्रिक, तो मैं तो पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ तो इनके पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे नो कर लूँगा। उसके बाद आपने नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट देखें इनविटेशन, हु इज़ इनवाइटिंग यू। ओके, आपको वहाँ पे कौन इनवाइट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं अपने फैमिली मेम्बर का नाम डालूंगा उस बंदे का वहाँ पे जो रहता है। ओके, सर नेम, उसके बाद गिवन नेम एंड रिलेशनशिप विद यू, क्या रिलेशन है बंदे का आपके साथ, तो मैं यहाँ पे डाल लूँगा। मैं ब्रदर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मेलिंग एड्रेस, यहाँ पे उस जगह का आपको मेलिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे आपको एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्ट्रीट, स्ट्रीट नेम, अपार्टमेंट एंड सिटी एंड टाउन, पोस्ट ऑफिस बॉक्स ऑप्शनल है, ये सब आपको डिटेल डालने, पोस्टल कोड वोड। ओके, एंड टेलीफोन टाइप, रेसिडेंशियल और अदर, सेलेक्ट टेलीफोन नंबर, कंट्री और टेरिटरी। उसके बाद ये सब डालना है आपको, ईमेल एड्रेस डालना है एंड हैज़ समवन एल्स ऑल्सो इनवाइट यू, तो भाई किसी और ने नहीं किया है तो उसी ने किया। मैं येस पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। फाइनेंसेस आ गया है, हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर योर स्टे इन कैनेडा, तो आपके पास कितना पैसा है जब आप कनाडा रुकेंगे, कितना खर्चा आएगा, ये सब आपको यहाँ पे डालना है। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, ये कैनेडियन डॉलर में डालना है तो मैंने इस तरह से डाल दिया यहाँ पे। उसके नीचे आप बोलेंगे इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कैनेडा, तो मुझे कोई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ पे नो कर लूँगा। अगर आपको कोई दे रहा है तो आप यस करें। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछेगा, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हिस्ट्री, हैव यू एवर स्टडी इन पोस्ट सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटी, कॉलेज में आपने पढ़ाई लिखाई की है, डिग्री डिप्लोमा है, ये सब पूछ रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे यस कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल आपको डालनी है, गिव डिटेल ऑफ ईच प्रोग्राम ऑफ यू हैव स्टडी एंड करंटली स्टडिंग, जो भी आपने किया है या पढ़ रहे हैं वो सब आपको डालना है यहाँ पे। उसके नीचे आप आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे वर्क एक्टिविटीज़, यहाँ पे मिलिट्री, पुलिस हिस्ट्री, तो आपने कभी आर्मी में, पुलिस में काम किया है, डिफेंस में, तो ये पूछ रहा है तो आपने किया तो यस करें, नहीं किया तो नो करें। यस करेंगे तो आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, तो मैंने तो नहीं किया तो नो कर लूँगा। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे गिव डिटेल ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज़ सिंस द एज ऑफ 18, तो 18 से आपने भैया क्या क्या काम वाम किया है ये सब इसमें डालना है। ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे आपने डालना है फ्रॉम टू, यहाँ पे मंथ डालना है एंड वर्क एंड एक्टिविटी क्या किया, जॉब टाइटल क्या काम करते थे, कौन सी कंपनी में करते थे, कहाँ पे करते थे, मेन ड्यूटी ऑफ द जॉब क्या था आपका। उसके बाद एड्रेस डाल लेना है आपने, वो कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे इंटर द एड्रेस इंक्लूडिंग हाउस नंबर एंड द बिल्डिंग ऑफ इफ एप्लीकेंट, यहाँ पे अपना नंबर डालना है, सिटी टाउन डालना है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। ओके, सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। ट्रैवल हिस्ट्री पूछ रहा है, सिंस द एज ऑफ 18 हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री, आप कहीं गए हैं ये सब पूछ रहा है, तो मैं कहीं नहीं गया था, मैं नो कर लूँगा। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पूछा है ट्रैवल हिस्ट्री कंटिन्यूड। ओके, हैव यू एवर स्टेड इन कैनेडा बियॉन्ड ऑफ, नहीं भाई नो। और पहले आपको रीड कर लेना है। ओके, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज़ अ वीज़ा और परमिट, नहीं रिफ्यूज़ नहीं है, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो नो करेंगे। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आ रहा है ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है,
हैव यू एवर कमिटेड क्राइमिनल इन अ कंट्री, ओके आपने क्राइम वाइम किया था, ऐसा कुछ हुआ कभी ड्रग एंड अल्कोहल का, मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं नो कर लूँगा। उसके बाद हैव यू एवर बीन अरेस्टेड फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस, नो। हैव यू एवर बीन चार्ज ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, नहीं हुआ। हैव यू एवर बीन अ क्रिमिनल ऑफेंस इन अदर कंट्री, नो। उसके बाद आपने 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा आपको सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछ रहा है, हैव यू एवर बीन एन मेंबर ऑफ एसोसिएट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, नहीं हुआ मैं। उसके बाद नीचे हैव यू एवर पार्टिकल इन द, नो। आप इसको ज़रा रीड कर लेना आराम से, ओके। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चन, हैव यू एवर हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म्ड बाय अ ऑथराइज्ड प्लान फिजिकल डॉक्टर विद इन द लास्ट 12 मंथ्स, नो, नहीं हुआ मेरा मेडिकल। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड मेडिकल बैकग्राउंड क्वेश्चंस ट्यूबरक्लोसिस का पूछ रहा है, इन द लास्ट 2 years वेर यू आर डायग्नोस्ड विद द ट्यूबरक्लोसिस, नो, नहीं हुआ। एंड उसके बाद इन द लास्ट 5 year हैव यू बीन इन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन विथ यू, नो। एंड 7 कंटिन्यू। मेडिकल बैकग्राउंड अगेन क्वेश्चन पूछा, हैव यू आर यू करंटली रिसीविंग अ dialysis treatment, no. Have you had a drug alcohol addiction, no. Have you had a mental health condition, नहीं हुई भैया। And next, have you ever been diagnosed with a, no. And next click on 7 continue। family information marital status, okay। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, सॉरी मैरिड, सिंगल, विडो, सेपरेटेड, कॉमन लॉ, जो भी है आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सिंगल। एंड 7 कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। चिल्ड्रंस, डू यू हैव अ बायोलॉजिकल एडल्ट, नो। आई अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट डिक्लेयरिंग बाई एनी नेचुरल एडॉप्शन, ओके। एंड देन 7 कंटिन्यू। टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स, ओके। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इफ़ यू आर अडॉप्टेड प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट योर लीगल पेरेंट्स, ओके। तो यहाँ पे वही है, आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है। ऐड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर नेम, गिवन नेम, रिलेशन क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखें फादर है, मदर है, अपनी माता पिता का। एंड यहाँ पे आप एक ही का डालना है, किसी का एक का आप डालें, ओके। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंड ये सब है। कंट्री वही सब सेम चीज़ आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या करते हैं। डज दिस पेरेंट्स हैव अ सेम एड्रेस एज यू, अगर सेम है तो येस करें, कहीं और रहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। विल दिस पेरेंट्स कम विद यू टू कैनेडा, नहीं आएंगे, नो करूँगा। उसके बाद सेव पे क्लिक करने के बाद आपने आगे कंटिन्यू कर लेना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेंट, व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग। तो यहाँ पे मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद कैन यू कम्युनिकेट इन द इंग्लिश और फ्रेंच, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में तो कर लूँगा, ओके। एंड उसके बाद नीचे व्हाट लैंग्वेज, यहाँ पे जनरली वही सिंपली आपने वही डालना है कि आपको इंग्लिश फ्रेंच और दोनों में आप बात कर सकते हैं। एंड व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट अस टू यूज़ टू कॉन्टैक्ट यू, तो आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर, जब वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप चाहते हैं वो फ्रेंच में बात करें या फिर इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, ओके। योर ईमेल शुड हैव द फॉर्मेट, ओके। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद कंफर्म या ईमेल एड्रेस करना है एंड 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। टेलीफोन नंबर ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर डालना है अपना, ऐड पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद टेलीफोन टाइप है रेसिडेंस, सेलुलर, अदर, यहाँ पे रेसिडेंस है, नहीं सॉरी सेलुलर है। उसके बाद सेलेक्ट द टेलीफोन नंबर, कंट्री ऑफ द टेरिटरी, उसके बाद अदर है, कोड डालना है, टेलीफोन नंबर डालना है एंड उसके बाद सेव पे क्लिक करना है आपने एंड उसके बाद 7 कंटिन्यू करना है। समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, तो जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपने इसमें फिल की है, ओके, जैसे एप्लीकेंट फॉर विजिटर वीज़ा और स्टडी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपने जितनी भी डिटेल अभी तक फिल की हैं वो सब यहाँ पे दिखा रहा है इस तरह की। एंड आपको अभी भी एडिट करना है, आपको लगा कि नहीं मैंने कहीं पे गलत कर लिया था, तो अभी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट करके एडिट कर सकते हैं, ओके। एडिट करना चाहते हैं तो अगर आपको लगता है सब ओके है, 7 कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उनका साइज़ मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे आपको JPG, PNG, डॉक्स एंड PDF फॉर्मेट में अगर आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पे
देखो, इन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कैसे आपको फाइल को रिसाइज करना है। ओके, अगर आप मोबाइल से पिक्चर लिए हैं तो उनको आपको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है और उसके बाद अपलोड करना है, उन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप देख लेना, बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। अदरवाइज़ आपको ये सब रिसाइज करके इसमें अपलोड करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेटर ऑफ इन्विटेशन, इस पर आपको क्लिक करेंगे, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं इस पर क्या है। ओके, एंड दूसरा आप देखेंगे नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो नेशनल डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का, फंड्स का, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड करने हैं। ओके, अपलोड कैसे करना है, आपको ऐड फाइल पर क्लिक करना है इस तरह से, एंड आपको यहाँ से उठा लेनी है जहाँ भी आपकी फ़ाइल है। ओके, उसके बाद अपलोड करनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोडेड, ये जो आपको ग्रीन टिक दिख रहे हैं, इसका मतलब आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। ओके, अपलोडेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे अपलोडेड की जगह आपको इस तरह का दिखाई देगा, यहाँ पे येलो कलर का दिखाई देगा, तो इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट को कुछ दिक्कत है, आपको दोबारा उसको अपलोड करना है। ओके, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कॉन्सेंट एंड डिक्लेरेशन आ जाएगा, इसको आपने ध्यान से रीड कर लेना है। डू यू वांट कॉन्सेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय SCI, यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। पूरा रीड करने के बाद आपने यहाँ पे अपना सर नेम एंड गिवन नेम डालना है आपने। उसके बाद ये प्राइवेट नोट है, ये सब आपको आराम से रीड करना है एक बार। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे फ़ी में आपको देखो, विजिटर वीज़ा फ़ी तो आपकी यहाँ पे $100 है, एंड बायोमेट्रिक की जो आपको फ़ी पे करनी है वो $85 पे करनी है, एंड टोटल आपको 185 यहाँ पे करना है। तो आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर देख रहे हैं आपका वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, क्या है आपका, ये सिलेक्ट करना है आपने। एंड नीचे फिर आप यहाँ आपको कार्ड होल्डर नेम आपने डालना है, कार्ड नंबर डालना है, एंड उसके बाद मंथ एंड ईयर डालना है आपने, यहाँ पे CCV डालना है। उसके बाद आपने चेकआउट पर क्लिक करना है और पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, पेमेंट कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद आपको दोबारा साइन इन करना है, वही सेम पोर्टल पे जाके www.canada.ca, उस पोर्टल पे जाके जैसे हमने स्टार्टिंग से किया था वैसे ही आपने जाना है, बट वहाँ पे ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक करके साइन इन पे जाना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड जो पासवर्ड है उसको डाल के आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे माई IRCC पोर्टल अकाउंट, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे व्यू द एप्लीकेशन यू सबमिटेड। अगर आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन शो करेगी। ओके, अगर आपने पेमेंट कंप्लीट नहीं की है तो आपकी एप्लीकेशन नीचे वाले में दिखाएगा हैव नॉट सबमिटेड। ओके, कंटिन्यू एंड द एप्लीकेशन यू हैव नॉट सबमिटेड, इस पे दिखाएगा। और आपको एप्लीकेशन कंटिन्यू करनी है तो कंटिन्यू पे क्लिक करके आप यहीं से एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं। ओके, जैसे कंटिन्यू, जैसे आपने एप्लीकेशन आधे में छोड़ दिया, आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने लग गए, तो आपको वही करना है, साइन इन करना है, यहीं पे आना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे का काम करना है। ओके, और जैसे आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे ऊपर दिखाई देगी और यहाँ पे आपको करंट स्टेटस दिखाई देगा आपकी, एंड एक्शन, आपका वीज़ा का कितना काम हुआ है, प्रोसेस में है, क्या है, यहाँ पे आपको दिखाएगा। और वहाँ से जो मैसेजेस आएंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, अकाउंट मैसेजेस। ओके, IRCC से जो भी आपको मैसेजेस आएंगे वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देंगे, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।